गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको रुचिरा भाग 3 में प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। सबसे पहले तो देखिए, सुभाषितानि मतलब होता है सुभाषित, मतलब शब्द जो है शु धन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इसका सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। तो देखिए, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणः प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नदः समुद्रमाशाधं भवन्त पेय। गुणा मतलब गुण, गुणगेश मतलब गुणियों में, भवन्ति होते हैं, सुस्वादुतोय मतलब स्वादिष्ट जल, ठीक है। प्रभवन्ति मतलब होता है निकलती है, ठीक है। इसका मतलब है, अर्थ है कि जिस प्रकार गुणवान व्यक्तियों में क्या होते हैं, गुण ही गुण होते हैं, तथा वे गुणहीन को प्राप्त करते क्या करते हैं, दोष बन जाते हैं या दोषी बन जाते हैं। उसी प्रकार स्वादिष्ट जल, उसी प्रकार क्या है, स्वादिष्ट जल, जो स्वादिष्ट जल वाली नदियां हैं होती हैं, वो क्या है, समुद्र में पहुंचकर क्या होती है, पीने योग्य नहीं होती है। दूसरा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशुनामः। तो यहाँ पे इस श्लोक में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला से शून्य वास्तव में क्या है, पूंछ व सींग से रहित पशु घास न खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं का क्या है, अत्यधिक सौभाग्य है, ठीक है। तो उसके बाद है, लुब्धस्य नश्यति, क्या है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नस्क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसननिः कृष्णस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका मतलब है कि जो लालची व्यक्ति होते, लालची व्यक्तियों का यश, चुगलखोर की मित्रता, यानी जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, उसका कुल, धर्मपरायणता का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल और कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री क्या है, प्रसाद से पूर्ण है। तो वो कह रहे कि ऐसे राजा, जो ऐसे राजा होते हैं, उनका क्या होता है, राज्य नष्ट हो जाता है। फिर है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्यम मधुरमक्षिकासु संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तम रसम सृजन्ति। यहाँ पे कहा गया, इस श्लोक में कहा गया है कि जो यह मधुमक्खी है, वो कड़वे अथवा मधुर रस को क्या करती है, कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीकर क्या करती है, मधुर रस ही उत्पन्न करती है, ठीक है। तो उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि जो संत लोग होते हैं, वो सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को क्या करते हैं, समान रूप से सुन करके मधुर सुक्ति रूप रस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर आया, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवलावलंबते प्रसाद सिंहवतस्य मूर्ध्य तिष्ठन्ति वायसः। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जो है परिश्रम को छोड़कर क्या करते हैं, केवल भाग्य का सहारा लेते हैं और महल पर बने हुए शेर के सिर पर जैसे कौवे बैठते हैं, तो वह व्यक्ति क्या हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरुधा येषाम विमुखम यन्ति नार्थिनः। तो यहाँ पे क्या क्या गया है, ये क्या कहा गया है कि वह वृक्ष, फल, पत्ते, फल, छाया, जड़ें, छाल व लकड़ियाँ देने के कारण धन्य है। ये क्या है, लकड़ियाँ देने के कारण धन्य है, जिनसे याचक निराश नहीं होते हैं, ठीक है। अब है लास्ट आपका, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वैनाग्रहे। कि पहले से, ये कह रहे हैं कि पहले से ही विपत्तियों के परिणामों पर हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए,
घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, कि जब कोई काम बिगड़ जाता है तब हमें उपाय खोजने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी उद्देश्य, अपने उद्देश्य के बारे में या कोई भी काम है उसके बारे में पहले ही हमें विचार कर लेना चाहिए, ना कि बाद में। थैंक यू।